उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के थाना संदना का एक गांव है हरिहरपुर। राम प्रसाद का परिवार इसी गांव में रहता था। खेती किसानी करने वाले राम प्रसाद के परिवार में पत्नी सोमवती के अलावा 2 बेटियां और 2 बेटे थे। उनमें संगीता सबसे बड़ी थी। सांवले रंग की संगीता का कद थोड़ा लंबा था। संगीता जवान हुई तो राम प्रसाद ने उसकी शादी अपने ही इलाके के गांव रसूलपुर निवासी मूलीलाल के बेटे परमेश्वर के साथ कर दी। यह 6 साल पहले की बात थी। परमेश्वर के पास 7 बीघा जमीन था, जिस पर वह खेती बाड़ी करता था। समय के साथ संगीता 3 बच्चों रंजनी, मंजू और रजनीश की मां बनी। शादी के कुछ दिनों बाद ही परमेश्वर अपने घर वालों से अलग रहने लगा था। इसलिए पत्नी और बच्चों के भरण पोषण और खेती बाड़ी की पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। परमेश्वर खेतों पर जी तोड़ मेहनत करता तो संगीता बच्चों को और घर की जिम्मेदारी संभालती। घर गृहिणी अस्थि के चक्रव्यूह में फंसकर परमेश्वर यह भी भूल गया कि उसकी पत्नी अभी जवान है। यह मानव स्वभाव में है कि जब उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं होती तो उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। ऐसा ही कुछ संगीता के साथ भी था। वह परमेश्वर से अपने मन की चाह के बारे में भले ही खुलकर बात नहीं कर पाती थी, लेकिन चिड़चिड़ापन की वजह से लड़ जरूर लेती थी। इस तरह दोनों के बीच कहासुनी होने की आम बात हो गई थी। गांव में ही बाबूराम का भी परिवार रहता था। उसके परिवार में पत्नी, 2 बेटियां और 4 बेटे थे। इनमें छोटू को छोड़कर बाकी सभी भाई बहनों की शादियां हो चुकी थी। अनिस्वर्तीय छोटू वैवाहिक समारोहों में स्टेज बनाने का काम करता था। जब काम ना हो तो वह गांव में खाली घूमता रहता था। छोटू परमेश्वर को बड़े भाई की तरह मानता था, इसलिए उसका काफी सम्मान करता था। एक दिन परमेश्वर खेत पर काम कर रहा था तो छोटू वहां पहुंच गया। उसे वहां आया देख परमेश्वर ने उसे अपने घर से खाना लाने भेज दिया। छोटू परमेश्वर के घर पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात संगीता से हुई। संगीता उसे नहीं जानती थी। उसने अपने बारे में बताकर संगीता से खाने का टिफिन लगाकर देने को कहा तो संगीता टिफिन में खाना लगाने लगी। छोटू जवान हो चुका था। इस मुकाम पर महिलाओं के प्रति आकर्षण स्वाभाविक होता है। छोटू कुंवारा था, इसलिए नारीतन उसके लिए कौतूहल का विषय था। संगीता के यौन को देखकर छोटू के तन में कामवासना की आग जलने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर संगीता का खूबसूरत बदन उसकी बाहों में आ जाए तो मजा ही आ जाए। संगीता का भी यही हाल था। उसे परमेश्वर से वह सब कुछ हासिल नहीं हो रहा था जिसकी उसे चाह थी। छोटू के बारे में ही सोचते सोचते उसने टिफिन में खाना लगाकर उसे थमा दिया। जब छोटू खाना लेकर जाने लगा तो संगीता भी ठीक वैसे ही सोचने लगी जैसे थोड़ी देर पहले छोटू सोच रहा था। छोटू शारीरिक रूप से हट्टा कट्ठा नौजवान ही नहीं था, बल्कि कुंवारा भी था। पहली ही नजर में वह संगीता को भा गया था। दूसरी ओर छोटू का भी वही हाल था। वह दूसरे दिन का इंतजार करने लगा। परमेश्वर ने जब दूसरे दिन भी उससे खाना लाने को कहा तो वह तुरंत परमेश्वर के घर के लिए रवाना हो गया। वह उसके घर पहुंचा तो संगीता घर के बाहर ही बैठी थी। छोटू को देखते ही संगीता खुश हो गई। वह उसे प्यार से अंदर ले गई। जवान छोटू उसे एकटक की निगाह निहार रहा था। छोटू को अपनी ओर एकटक देखते पाकर संगीता ने उसका ध्यान भंग करते हुए कहा, ऐसे एकटक क्या देख रहे हो? कभी जवान औरत को नहीं देखा क्या? छोटू तपाक से बोला, देखा तो है पर तुम्हारे जैसा नहीं देखी। संगीता शर्माने का नाटक करती हुई अंदर चली गई और फिर वहीं से उसने छोटू को आवाज लगाई, अंदर आ जाओ, आज खाना लगाने में थोड़ी देर लगेगी। उसका आदेश का पालन करते हुए छोटू अंदर आ गया। दोनों बैठकर बातें करते हुए एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे थे। अब यही रोज का क्रम बन गया। स्त्री पुरुष एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं
तो मतलब की बातों का सिलसिला खुद अब खुद जुड़ जाता है। मौका देखकर एक दिन छोटू ने संगीता की दुखती रंगों को छेड़ दिया। भाभी तुम खुश नहीं लग रही हो, लगता है भैया तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखते। खुश होने की वजह भी तो होनी चाहिए, तुम्हारे भैया तो सिर्फ खेतों के ही होकर रह गए हैं। मैंने कई बार उन्हें इस बात का एहसास दिलवाया, लेकिन वह अपनी इस जिम्मेदारी को समझने को तैयार ही नहीं। उन्हें पूरे घर की जिम्मेदारी तो दिखती है, लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, संगीता ने बड़े ही निराश भाव से कहा। मौका देखकर छोटू ने अपने मन की बात उसके सामने रख दी। भाभी निराश मत हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह खुशियां दे सकता हूं जो परमेश्वर भैया नहीं दे पा रहे हैं। अपनी बात कहकर छोटू ने संगीता को चाहत भरी नजरों से देखा तो संगीता ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर दी। उसकी आंखों में जो जुनून था वह उसकी सुलगती कामनाओं को ठंडा करने के लिए काफी था। संगीता ने उसके हाथों में अपना हाथ दे दिया। इसके बाद संगीता अपने तन की आग में सारी मर्यादाओं को जलाकर राख कर दिया। इसी के साथ उनके रिश्तों में गहराइयां भी आती गई। रसूलपुर में ही प्रमोद नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता खेती किसानी करते थे। 23 वर्षीय प्रमोद अविवाहित था। वह भी परमेश्वर की पत्नी संगीता पर फिदा था और उसे अपने जाल में फंसाने का प्रयास करता रहता था। एक दिन मौका देखकर उसने संगीता से अपने दिल की बात कह दी, लेकिन संगीता ने उसे संबंध बनाने से साफ इनकार कर दिया। उसने अपनी तरफ से कोशिश जारी रखा। इसी बीच उसने संगीता के छोटू से बने नाजायज संबंधों के बारे में पता चल गया। प्रमोद को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि संगीता उसके अलावा किसी और से संबंध रखे। उसने परमेश्वर के सामने उन दोनों के नाजायज रिश्ते की पोल खोल दी। बात परमेश्वर को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मन में शक जरूर पैदा हो गया। अगले ही दिन परमेश्वर रोज की तरह छोटू से खाना लाने को कहा। छोटू खाना लाने चला गया तो परमेश्वर भी छिपे छिपी पाते हुए उसके पीछे घर की तरफ चल दिया। छोटू घर में जाकर संगीता के साथ रंगरलियां मनाने लगा। चूंकि दोपहर का समय था और किसी के आने का आदेश नहीं था, इसलिए दोनों बिना दरवाजा बंद किए ही एक दूसरे से गुथ गए। अभी कुछ पल ही बीते थे कि किसी ने भड़ाक से दरवाजा खोल दिया। अचानक दोनों ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा तो सामने परमेश्वर खड़ा था। उसकी आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। उसने पास पड़ा डंडा उठाया तो छोटू वहां से भाग गया। उसके जाने के बाद परमेश्वर ने संगीता को जमकर पिटाई की। संगीता ने परमेश्वर से किए की माफी मांग ली और आगे से कभी दोबारा ऐसा कदम ना उठाने की कसम खाई। लेकिन एक बार विश्वास जाता है, दरार आ जाता है तो उसे किसी भी तरह भरा नहीं जा सकता। ऐसे में परमेश्वर भला संगीता पर कैसे विश्वास करता। छोटू ने उसके परिवार की इस खेलने की जो हिमाकत की थी उसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस आग में घी डालने का काम किया प्रमोद ने। वह परमेश्वर को छोटू से बदला लेने के लिए उकसाने लगा। दरअसल प्रमोद यह सब सोची समझी साजिश के तहत कर रहा था। उसने सोचा कि परमेश्वर छोटू की हत्या कर देगा तो वह छोटू के परिजनों से मिलकर परमेश्वर को जेल भिजवा देगा। इससे छोटू और परमेश्वर नाम के दोनों कांटे उसके रास्ते से हट जाएंगे। फिर संगीता को पाने से उसे कोई नहीं रोक पाएगा। आखिर प्रमोद ने परमेश्वर को छोटू को मारकर बदला लेने के लिए मना ही लिया। परमेश्वर के कहने पर संगीता को भी इस साजिश में शामिल होना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा उसके सामने कोई चारा नहीं था। 24 मार्च की रात परमेश्वर ने संगीता से कहकर छोटू को अपने घर बुलाया। परमेश्वर और प्रमोद घर में ही छिपकर बैठे थे। छोटू घर आया तो संगीता उसके पास बैठकर मीठी मीठी बातें करने लगी। देर रात होने पर परमेश्वर और प्रमोद चुपचाप बाहर निकले और पीछे से छोटू के गले में फंदा डालकर पूरी ताकत से कसने लगे। छुड़ाने के लिए छिटपिटाने लगा। इससे वह जमीन पर गिर पड़ा। छोटू के जमीन पर गिरते ही संगीता ने उसके पैर कसकर पकड़ लिए।
तो परमेश्वर व प्रमोद ने पूरी ताकत से अंगोछे से छोटू का गला कस दिया। कुछ ही देर में उसका शरीर शांत हो गया, उसकी मौत हो गई। इसके बाद परमेश्वर और प्रमोद लाश को एक बोरी में भरकर पास के गांव मेदपुर में मुन्ना सिंह के खेत में ले जाकर डाल आए। बोरी को उन्होंने सरकंडे और घास फूस से ढक दिया था। दूसरे दिन छोटू दिखाई नहीं दिया तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन जब काफी कोशिशों के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला तो 26 मार्च 2014 को उसके पिता बाबूराम ने थाना संदना में उसकी गुमशुदगी लिखा दी। 28 मार्च को मेदपुर में गांव के कुछ लोगों ने मुन्ना सिंह के खेत में एक लाश पड़ी देखी तो यह खबर आसपास के गांव तक फैल गई। बाबूराम को पता चला तो वह भी अपने घर वालों के साथ वहां पहुंच गया। वहां पड़ी लाश देखकर बिलख बिलख कर रोने लगे। लाश की सूचना थाना संदना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर थाना प्रभारी राजकुमार सरोज पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। मृतक छोटू के गले में अंगोछा पड़ा हुआ था। गले में उसके कसे जाने के निशान भी मौजूद थे। इससे यही लगा कि उसी अंगोछे से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। प्राथमिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सक सीतापुर भिजवा दिया। थाने लौटकर थाना प्रभारी राजकुमार सरोज ने बाबूराम के लिखित तहरीर पर परमेश्वर और संगीता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। दूसरी ओर इसकी भनक लगते ही पकड़े जाने के डर से परमेश्वर संगीता के साथ फरार हो गया। 30 मार्च की सुबह 8 बजे थाना प्रभारी राजकुमार सरोज भौराना पुलिया के पास से परमेश्वर और संगीता को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब पूछताछ की गई तो दोनों ने छोटू की हत्या की पूरी कहानी बयां कर दी। 31 मार्च को सुबह 7:30 बजे पुलिस ने प्रमोद को भी गोपालपुर चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। उसने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों को सीजीएम की अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया। दरअसल प्रमोद छोटू की हत्या करवाने के बाद छोटू के घर वालों से जाकर मिल गया था। उसी ने ही उन्हें बताया था कि छोटू और संगीता के नाजायज संबंध थे, जिसके बारे में परमेश्वर को पता चल गया था। इसी वजह से परमेश्वर ने संगीता के साथ मिलकर छोटू की हत्या कर दी थी। प्रमोद की लाश मिलने की जगह भी बाबूराम को ले गया गया था। बाबूराम ने उसी की बातों के आधार पर परमेश्वर और संगीता के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। इतनी चालाकी के बावजूद भी प्रमोद खुद को कानून के शिकंजे से नहीं बचा सका और पकड़ा गया। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जहां भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।